अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर कि ये होते क्या हैं, आप किस तरीके से इनको यूज़ करते हो और रियल लाइफ से किस तरीके से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो वेरिएबल बताने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो है 3+5 क्या होता है। मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है किसी बंदे को फंसना चाहिए। सब लोग कमेंट्स के अंदर मेंशन करो कि 3+5 क्या होता है। अब देखो, मैं पूछ क्यों रहा हूँ ये वाली एग्जाम्पल। आप लोगों में से हर किसी ने ये वाला जवाब दे दिया होगा, लेकिन जो आपका प्रोसेस है आप लोगों ने उसके स्टेप्स मिस करे। मतलब हर किसी को ये आइडिया है कि यार ये क्या होता है, इसका आंसर क्या है, लेकिन कुछ स्टेप्स जो कि मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ, आप लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेशन करी। जब मैंने आपको बोला 3, तो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर 3 को पिक्चर करा होगा, एक जगह के ऊपर आपने 3 को सेव करा होगा। उसके बाद जब मैंने प्लस बोला तो आप लोगों ने प्लस अपने जहन में रखा होगा। उसके बाद जब 5 मैंने बोला तो आप लोगों ने जहन में रखा होगा। आपको ये पता है कि जो ना प्लस का मतलब क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन कर ली। लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो अपनी पहली वीडियो के अंदर ही मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है। ये हम लोग उसको जब बोलते हैं वो कर लेता है। अब जिस तरीके से जहन के अंदर हम लोगों ने छोटे छोटे से स्पेस के अंदर सारी वैल्यूज़ 3 और 5 रखी थी, उसके बाद प्लस भी रखा था, हमें इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि भाई एक छोटी सी जगह बनाओ जहाँ पे मैं इस वैल्यू को रखूँगा। ठीक है, वैल्यू का मतलब है वही 3 जो हमने अपनी रियल लाइफ के अंदर सोची थी। सही है। जब हम लोग कोई एक छोटी सी स्लॉट रखवाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम ये डिफ़ाइन करते हैं, हम ये बताते हैं कंप्यूटर को कि भाई इतनी जगह होनी चाहिए इस छोटे से डब्बे की आपकी मेमोरी के अंदर। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी बताते हैं कंप्यूटर को किस तरह का डेटा आएगा, क्या वो नंबर्स आएंगे, क्या वो किसी का नाम आएगा, या क्या चीज़ आएगी। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने जहन के अंदर कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन जब कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है तो मुझे हर चीज़ उसको बतानी पड़ती है कि मेरे भाई एक जगह रखो छोटी सी, यहाँ पे जो है ना मैं किसी बंदे का नाम सेव करूँगा, इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा नाम होगा। अब अगर किसी बंदे का बहुत बड़ा नाम है तो मैं उसको कंप्यूटर को बताऊँगा कि यार मुझे इतना बड़ा नाम रखना है। सही है। अब ये रही प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स की बात। ये रियल लाइफ के अंदर इसकी क्या मिसाल आती है। मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को ये बताया था कि गेम डेवलपमेंट और जो रियल लाइफ है वो डीलिंग्स काफ़ी हद तक सिमिलर है। मतलब जो हम लोग काम गेम में कर रहे होते हैं वही काम हम लोग रियल लाइफ के अंदर भी कर रहे होते हैं, सिर्फ समझने की बात है। तो अब जिस तरीके से मैंने ये बताया कि वेरिएबल जो है वो एक स्पेस है जहाँ पे आप कंप्यूटर को बताते हो कि यार एक छोटी सी स्पेस रखो कि वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ डालनी है, इतनी बड़ी चीज़ आएगी, क्या चीज़ आएगी, सब आप बताते हो। इसी तरीके से रियल वर्ल्ड के अंदर मैं अगर कुछ मिसाल लूँ, जैसे मेरे पास कप है, सही है, ये मेरे पास मग बोल लो या कप बोल लो, जो भी बोल लो। इसको देख के क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं यार, इसके अंदर कोई बंदा चाय पी सकता है, दूध पी सकता है, या पानी भी अगर कोई डाल के पी सकता है। तो ये एक कंटेनर है। मैं अगर इसकी मिसाल दूँ, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ तरह का डेटा आएगा। इसकी एक लिमिट है, यहाँ से ऊपर मैं इसके अंदर पानी नहीं डाल सकता या चाय नहीं डाल सकता। दूसरी अगर मैं मिसाल दूँ तो ये हमारा कार्ड होल्डर, ठीक है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग डिफरेंट कार्ड रख सकते हैं। इसकी एक लिमिट है, इसके अंदर किसी तरह का कंटेंट आएगा। मतलब इसके अंदर अगर मैं कार्ड डालूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, सही है। अगर इसके अंदर मैं चाय डालूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, सही है। मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ ना। मैं इसके अंदर चाय डालूँगा, ख़राब हो जाएगा। मैं इसके अंदर कार्ड डालूँगा, कार्ड्स ख़राब हो जाएंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा, मैं अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कंप्यूटर को बताऊँगा कि यार मेरे जो है ना इस वेरिएबल के अंदर किसी बंदे का नाम आएगा, और मैं अगर उसका नंबर डाल देता हूँ तो कंप्यूटर मुझे एरर देगा, सही है। जो कंप्यूटर है वो मुझे बोलेगा कि भाई ये वेरिएबल के अंदर नाम आना चाहिए था, आप इसके अंदर नंबर क्यों डाल रहे हो, सही है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, वो नहीं समझ सकता। मैं अगर इस कार्ड होल्डर के अंदर चाय डाल दूँ तो मैं समझ पाऊँ कि यार मैंने गलती करी है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर वो आपको सीधा सीधा एरर फेंकेगा। रेड कलर का एरर आएगा आपके पास यूनिटी के अंदर, वो आपको बोल रहा होगा कि यार आपने वेरिएबल गलत तरह का बनाया है, ठीक है, आप वेरिएबल के अंदर गलत चीज़ डालने की कोशिश कर रहे हो। अब वेरिएबल्स बनते किस तरीके से हैं, तो अब हमारे पास एक न्यू यूनिटी प्रोजेक्ट खुला हुआ है। मैंने भी यही करा है कि हर क्लास के अंदर मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना लिया करूँगा ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब एक साफ़ रहे, वो उसके अंदर और चीज़ें ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सोर्स कोड आपके लिए अवेलेबल कर दूँगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। इतना अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा काम नहीं है, तो वो आप साथ साथ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्क्रिप्ट बना ली थी, मैं अभी जल्दी से स्क्रिप्ट बनाऊंगा, आप वही पैटर्न फॉलो करोगे। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनेगा जिसके अंदर मैं अपने स्क्रिप्ट्स रखूँगा सारी, तो स्क्रिप्ट्स, ठीक है, स्क्रिप्ट्स के नाम का फ़ोल्डर बना दिया, डबल क्लिक करा और राइट क्लिक, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, ठीक है। मैं इसका नाम रख दूँगा वेरिएबल,
ठीक है, फिलहाल के लिए वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर हम लोग से अपने वेरिएबल समझा रहा हूँ मैं। तो अब स्क्रिप्ट बन गई है, डबल क्लिक करा तो हमारे पास स्क्रिप्ट खुल गई है और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी जगह है वेरिएबल बनाने की, लेकिन हम चीज़ें जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हमारे लिए, हम यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं बना सकते, ठीक है। हम इसके बाद मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके आगे हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। ये जो मेन कोड ब्लॉक है हम इसके बाहर वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। फिलहाल के लिए एक और चीज़ मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, वो ये कि जो स्टार्ट का कोड ब्लॉक है और जो अपडेट का कोड ब्लॉक है आप इसके अंदर भी वेरिएबल ना बनाओ। रीज़न है वो हम लोग बाद में समझेंगे, उसको बोलते हैं स्कोप, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि मैं आपको अभी क्यों मना कर रहा हूँ कि आप स्टार्ट की जो ये कोड ब्लॉक है इसके अंदर वेरिएबल नहीं बनाओ और जो अपडेट का कोड ब्लॉक है इसके अंदर भी वेरिएबल नहीं बनाओ। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जो स्टार्ट का कोड ब्लॉक है आप इससे पहले अपने सारे वेरिएबल्स बनाओ। अब मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी थी वो इस मतलब मग की दी थी, और वो क्या था कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। इसका एक नाम है, मतलब कप मग ग्लास जो भी आप लोग बोल दो अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर, इसका एक नाम है और उसके बाद एक तरह का डेटा है जो कि एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि मेरे भाई कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसके अंदर इस तरह का डेटा आएगा। और तीसरा जो इसके अंदर मुझे बताना पड़ता है वो ये कि क्या ये मग हर कोई उठा सकता है या फिर ये वाला जो मग है ये सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए है, ठीक है। तो जब हम लोग वेरिएबल बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि सिंटैक्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता आप वो जाके देख सकते हो डिटेल के लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ छोटा सा बताऊँ, सिंटैक्स सिर्फ एक वे है कोड लिखने का। तो अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, आप लिखोगे या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक। अब प्राइवेट और पब्लिक का मतलब ये है फिलहाल के लिए, प्राइवेट पब्लिक के अलावा भी और चीज़ें होती हैं, इनको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब यही है कि आपका वेरिएबल या आपका मेथड वो कौन जो है ना वो यूज़ कर सकता है। अब मेरा ये कप है या मेरा मग है, ग्लास है, जो भी बोल लो, ठीक है, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, सही है, मैं किसी और को नहीं देता। हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी और को नहीं देते। मेरी बाइक है, मैं वो किसी और को नहीं देता इस्तेमाल के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे मग्स भी हैं जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है। तो पब्लिक प्राइवेट का मतलब यही है कि अगर आप अपने वेरिएबल को प्राइवेट सेट कर सकते हो तो वो आपके इस कोड ब्लॉक के अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। आपका कोई और प्रोग्राम, कोई और स्क्रिप्ट उस वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर आपको उसको इस्तेमाल करवाना है तो या तो आप उसको पब्लिक लिख दो यहाँ पे प्राइवेट के बजाय, ठीक है, प्राइवेट के बजाय, या उसके दूसरे वेज हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सिंटैक्स वेरिएबल का ये है कि सबसे पहले आपको एक्सेस मॉडिफायर बताना होता है। आप अपने प्रोग्राम को बता रहे हो कि यार ये वाला वेरिएबल हर कोई एक्सेस कर सकता है या सिर्फ ये मैं ही एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्राइवेट लिखते हो या फिर पब्लिक लिख दोगे अगर आपका ऐसा वेरिएबल है जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें वेरिएबल के अंदर बतानी होती है वो बतानी होती है डेटा की टाइप। मैं अगर कोई चीज़ डाल रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर डेटा डाल रहा हूँ, तो मुझे कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा कि भाई इस वेरिएबल के अंदर इस तरह का डेटा आएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जो मग की मिसाल ली थी कि इसके अंदर चाय आएगी, मैं इसके अंदर कुछ भी चीज़ डाल सकता हूँ, लेकिन मतलब आइडियली तो इसके अंदर चाय आएगी या फिर दूध आएगा या पानी आ सकता है। कप के अंदर भी यही था, कार्ड होल्डर के अंदर कार्ड्स आएंगे। मुझे एग्जैक्टली बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि यार इस तरह का डेटा इसके अंदर आएगा। अब डेटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये इतना समझो क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ मेरा नाम सेव होगा, तो अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट सेव करवाना है फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। और भी डेटा टाइप्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग क्योंकि मैं इसके अंदर अपना नाम सेव करवाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर को बता दिया कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है जो कि सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि मुझे अपना नाम सेव करवाना है। अब तीसरी जो चीज़ आती है वेरिएबल के सिंटैक्स के अंदर वो आता है उसका नाम, ठीक है। आपने एक्सेस मॉडिफायर बता दिया, उसके बाद उसकी डेटा टाइप बता दी, उसके बाद आप दोगे उसको नाम। और नाम जो है वेरिएबल्स के, मैं बोलता हूँ कि आप लोग मीनिंगफुल रखोगे। अगर आप कोई वेरिएबल का नेम देखते हो या आप किसी को दिखाते हो तो उसको ये वाली बात समझ आनी चाहिए कि ये वेरिएबल किस काम के लिए बना है। तो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल के अंदर अपना नाम सेव करवाऊँगा ना, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूँगा माई नेम, ठीक है। अब मैं अगर माई नेम लिख रहा हूँ कहीं पे तो ज़ाहिर सी बात है मैं ऐसे लिखूंगा ना, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल नेम्स हैं उनके अंदर स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो और एक और चीज़, प्रोग्रामिंग जो है ना वो केस सेंसिटिव है, C# केस सेंसिटिव है, जिसके अंदर माई नेम और ये वाला माई नेम ये डिफरेंट है। तो
मैंने अपना एक नाम बता दिया कंप्यूटर को कि यार ये वेरिएबल की एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब ये कि सिर्फ यही वाला जो कोड ब्लॉक है यही इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर किस तरह का डेटा आएगा, मुझे अपना नाम सेव करवाना है तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग लिखूंगा। और तीसरा, इस वेरिएबल का नेम। हम लोग नेम क्यों दे रहे हैं? अगर हम लोगों को ये वाला नाम कहीं पे कॉल करवाना है या कहीं पे प्रिंट करवाना है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, तो हम लोगों को सिर्फ ये वाला वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा और हमारा जो नेम है वो कंसोल की जो विंडो थी छोटी सी उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं मेन। अब एक और चीज़ आती है, वो आती है ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल क्या? मैंने इसको वेरिएबल का नेम तो दे दिया, साथ में इसकी मैंने वैल्यू भी डाल दी। और वैल्यू क्या? फरहान। अब वैल्यू डालने के बाद मैंने आगे लगा दिया सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास ये वाले मसले बहुत आएंगे कि जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर फंसे हुए होगे एक जगह पे और आपको कुछ घंटों बाद दिखेगा कि आपने सिर्फ ये सेमीकोलन मिस करा हुआ है। तो आपकी कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है C# के अंदर, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसके एंड में सेमीकोलन आ रहा है। ठीक है, अगर सेमीकोलन नहीं आ रहा आपके पास एरर आएगा। अब डेटा को लिखने के ना डिफरेंट तरीके हैं। मैं अगर स्ट्रिंग का डेटा लिख रहा हूँ तो मुझे डबल कोटेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, डबल कोटेशंस के अंदर मेरा डेटा आएगा, जिससे प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को ये पता चलेगा कि यार ये स्ट्रिंग का डेटा है। अगर मुझे नंबर लिखना है तो मैं सिर्फ ऐसे लिखूँगा 0 या 9। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है तो आप डबल कोटेशन, अगर आप नंबर लिख रहे हो तो आप डायरेक्टली उसको नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने वेरिएबल एक बना लिया। अब इसको कॉल करवाना है हमें, मतलब हमें जो है ना कंसोल की विंडो के ऊपर हमें इसको दिखाना है कि हमारे इस वेरिएबल की नेम क्या है। तो अब अगर मुझे ये फरहान कहीं पे प्रिंट करवाना है तो पिछली क्लास के अंदर भी हम लोगों ने किया था, तो हम लोग वही लाइन लिखेंगे debug.log। ठीक है, और debug.log के अंदर बजाय मैं फरहान लिखने के, ठीक है, बजाय ये वाली डायरेक्ट वैल्यू लिखने के, मैं क्या करूँगा, मैं इस माई नेम का जो है इसके वेरिएबल को कॉपी करूँगा और debug.log के अंदर ये चीज़ लिख दूँगा। ठीक है, तो एक और चीज़ विजुअल स्टूडियो के अंदर या आपकी आईडी के अंदर ये वाली चीज़ आएगी कि अगर आपके कोड के अंदर कोई एरर है तो एक छोटी सी रेड लाइन आ जाएगी। अब आप यहाँ पे होवर करोगे तो ये रेड लाइन के ऊपर होवर करोगे तो आपको ये बताएगा कि यार आप एक सेमीकोलन मिस कर रहे हो। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको सेव कर दूं ऐसे ही, ठीक है, ये रेड लाइन है, इसका मतलब है इस स्क्रिप्ट के अंदर एरर है। मैं अगर सेव करके यूनिटी के ऊपर वापसी जाऊं तो आप एक चीज़ नोट करोगे, इसको बंद करूं, इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। ओह चला जाओ, हटी हुई है इसकी मुझसे। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे कंसोल विंडो के ऊपर ये एक एरर लेकर आ रहा है और ये आपको प्ले नहीं करने देगा। ठीक है, तो अगर मैं प्ले करने की कोशिश भी करूँ तो ये देखो ऑल कंपाइलर एरर्स नीड्स टू बी फिक्स्ड बिफोर यू कैन प्ले। ठीक है, ये देखो ये बोल रहा है आपको कि भाई आप पहले अपनी स्क्रिप्ट के एरर ठीक करो, उसके बाद मैं चलाऊँगा। सही है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वे, हमने इसको डबल क्लिक करा और ये हमें उसी लाइन के ऊपर लेके चले जाएगा जहाँ पे एरर है। ठीक है, तो कंसोल के अंदर अगर आपको कोई एरर दिखे, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करो तो वो आपको एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर लेके चले जाएगा जहाँ पे एरर होगा। अब ये क्या, हमें यहाँ पे एरर क्या था, हम एक सेमीकोलन मिस कर रहे थे, तो यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा के सेव करा। अब हो क्या रहा है, मैंने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब मुझे अगर कहीं पे फरहान कोई प्रिंट करवाना है या फरहान दिखाना है किसी को, तो बजाय मैं वैल्यू लिखने के डायरेक्टली मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखूँगा अपनी इस लाइन के अंदर। और इस लाइन का काम ये है कि कंसोल विंडो के ऊपर ये बस प्रिंट कर देती है। लॉग का मतलब है ये है कि लॉग मैसेज हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और उस लॉग मैसेज के अंदर हम लोग अपना नाम दिखा रहे हैं। अब इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू होगी ना, वो कंसोल विंडो के ऊपर सेव हो जाएगी। अब अगर हम लोग इसको सेव करें, सेव करने के बाद अगर हम लोग इसको प्ले करें, ठीक है, अगर हम लोग इसको प्ले करें, सही है, एक चीज़ देखना, और ये प्ले हो गया है लेकिन हमारे पास कंसोल विंडो के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। सही है, कुछ भी नहीं आ रहा। उसका रीज़न क्या है, मतलब कंसोल विंडो के ऊपर क्यों चीज़ नहीं आ रही? पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और वो ये है कि जब भी आप स्क्रिप्ट बनाओगे तो मेक श्योर कि आपकी स्क्रिप्ट हायरार्की के अंदर पड़ी हुई हो। सही है, तो फ़िलहाल के लिए हमारी हायरार्की के ऊपर जो दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं लगी हुई। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी जो वेरिएबल की स्क्रिप्ट है वो लगानी पड़ेगी अपने किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, अदरवाइज़ वो स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैंने मेन कैमरा के ऊपर क्लिक करा और अपनी जो स्क्रिप्ट थी उसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया। मैंने जैसे ही ड्रैग करा
स्क्रिप्ट अटैच हो गई, आप लोगों को भी दिख रहा है। मैं अब इसको प्ले करूँगा, तो प्ले करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फरहान है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, फरहान यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये काउंटर है जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है। मैं यहाँ से कोलैप्स से हटा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो कंटिन्यूसली जो है ना ये फरहान को कंसोल विंडो के अंदर प्रिंट कर रहा है। अब अगर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको यहाँ से बंद करा और यहाँ से ये अब चला गया प्ले मोड से। मैं स्क्रिप्ट के अंदर गया और माई नेम को चेंज करने के बजाय मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया फरहान नाइट्रेट नाइट्रेट। ठीक है, जिन लोगों को पता है उनको समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिख दिया। अब मैं यूनिटी पे वापस आया, छोटी सी लोडिंग ये करेगा। उसके बाद हम अगर यहाँ पे इसको क्लिक करें प्ले मोड के ऊपर, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि नाम चेंज हो गया। सही है, तो कोलैप्स और नाम हम लोग का प्रिंट हो गया। वेरिएबल हम लोगों ने बना दिया, हम लोगों ने बता दिया प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को कि भाई एक वेरिएबल हमें बनाना है जिसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। इसका मतलब है हमें कोई नाम सेव करवाना है, टेक्स्ट। उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि यार पब्लिक और प्राइवेट। अब पब्लिक प्राइवेट का जो मेन फ़र्क है ना वो क्या है, आप अगर मेन कैमरे के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे इंस्पेक्टर के ऊपर यहाँ पे कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। और मैंने आपको मेन चीज़ क्या बताई थी पब्लिक और प्राइवेट के अंदर, वो ये कि क्या कोई और बंदा इसको एक्सेस कर सकता है या नहीं, या कोई और प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है या नहीं, या ये वाला जो वेरिएबल है ये कोई और स्क्रिप्ट या कहीं और से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। अब अगर मैं इसको प्राइवेट से पब्लिक कर दूँ और मैं इसको सेव करूँ, तो आप एक चीज़ नोट करना, सेव करके मैं दोबारा जाता हूँ यूनिटी के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वेरिएबल के जो हमारे पास कंपोनेंट है नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, माय नेम। ठीक है, ये वेरिएबल है और यहाँ पे मेरे पास पूरी वैल्यू आ रही है फरहान नाइट्रेट। तो मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ से कुछ भी कर दूँ, यार क्या करूँ, बाबू भाई। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, मैंने मेन कैमरे के ऊपर क्लिक करा और मैंने यहाँ से वैल्यू चेंज कर दी, जबकि मेरे पास जो मैंने वेरिएबल बनाया है मेरे पास यहाँ पे नाम चेंज है। सही है, तो आपको क्या लगता है कौन सा प्रिंट होगा, कौन सा प्रिंट होगा? ठीक है, चला के देखते हैं। कंसोल विंडो के ऊपर देखो क्या बाबू भाई बने हुए आ रहे हैं। तो फ़र्क यही है, जब हम लोग किसी चीज़ को पब्लिक करते हैं, किसी वेरिएबल को पब्लिक करते हैं, तो वो इंस्पेक्टर के ऊपर एक्सेस हो सकता है। इंस्पेक्टर से एक्सेस हो गया, इसका मतलब है कोई और स्क्रिप्ट भी उसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो हम लोगों को बाबू भाई नहीं चाहिए, हम फरहान नाइट्रेट के ऊपर ही रहते हैं। सही है, इसको दोबारा से प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट करा, सेव। उसके बाद अगर हम लोग वापसी जाएं तब आप देखोगे कि बाबू भाई यहाँ से चलेगा। सही है, बाबू भाई गए, हमें नहीं चाहिए वो भी चाहे लक्ष्मी चिट फंड के अंदर जो है ना अभी तक चल रहा है। सही है, तो अब अगर हम लोग प्ले करें, प्राइवेट कर दिया, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, हम खुद भी इंस्पेक्टर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखो हमारे पास दोबारा से वेरिएबल की वैल्यू वही हो गई है। ठीक है, तो वेरिएबल हो गए। अब नेक्स्ट क्लास के ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे नंबर सेव करवाने तो उसका क्या मतलब है, मैं उसके अंदर कौन सी डेटा टाइप यूज़ करूँगा। अगर मुझे कोई और चीज़ सेव करवानी है तो वो किस तरीके से होगी। तो जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब आप लोगों के लिए क्या चीज़ है, आप लोग क्या करना, आप लोग डिफरेंट वेरिएबल्स बनाओ। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये बोनस पॉइंट के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो है ना वेरिएबल की सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो रही है कंसोल विंडो के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि इस वैल्यू के बजाय ना एक सेंटेंस प्रिंट हो जिसके अंदर लिखा हुआ हो माई नेम इज़। ठीक है, माई नेम इज़, और उसके बाद जो है ना इस वेरिएबल की वैल्यू आए। अब मैं छोटी सी आपको हिंट देता हूँ, लास्ट क्लास के अंदर ना आप नोट करना, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे माई नेम के बजाय हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू दी थी। सही है, एक चीज़ लिखी हुई थी, डायरेक्ट वैल्यू दी थी हमने। तो लास्ट क्लास के अंदर डिबग लॉग और जो इस क्लास का जो डिबग लॉग है इसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करना, और उसके बाद ना ये ज़रा मुझे प्रिंट करा के दिखा दो। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ कंसोल विंडो के ऊपर ये लिखा हुआ हो कि माई नेम इज़, और आगे जो है आपका जो नाम है जो भी है वो प्रिंट करवा दो। आप पिछली क्लास देखोगे, ये वाली क्लास देखोगे, उसके बाद थोड़ा सा गूगल करोगे। सही है, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा गूगल करवाऊँगा।
कि आप लोगों को थोड़ा बहुत खुद ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, गूगल करना शुरू करो कि अगर मुझे यहाँ पे कोई सेंटेंस प्रिंट करवाना है तो किस तरीके से जो है करेंगे। हो सकता है आपको वो जो एग्जाम्पल है वो समझ ना आए, जिस तरीके से आप ये करोगे मैं आपको वो समझा दूंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए कि आप लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। सही है, तो बाकी इस वीडियो को शेयर करो और मतलब कोई भी क्वेश्चन हो ना, जो फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पोस्ट कर दो विद डिटेल्स कि क्या मसला आ रहा है, सब चीज़ें। अगर एडिटर का मसला है तो अपनी विंडोज़ की स्पेसिफिकेशंस भी साथ में मेंशन करना, हार्डवेयर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेंशन करना, उसके बाद स्क्रीनशॉट या फिर एक छोटी सी वीडियो है तो वो मुझे ना आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।